हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। तो हम पढ़े थे अपना नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें हमने पिछली वीडियो में बात की थी नजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में और पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में, उसके फैक्टर इफेक्टिंग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एवरीथिंग उसके विषय में हमने समझ लिया था। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसका नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फार्मुलेशन ऑफ इनहेलर्स, नजल स्प्रेज एंड नेबुलाइजर्स। देखिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनहेलर्स, नजल स्प्रे एंड नेबुलाइजर तीनों में से आपसे एक जरूर पूछा जाएगा, वो भी 7 नंबर में पूछा जाएगा। तो पूरा का पूरा वीडियो आप समझिएगा आसानी से, मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, साथ ही साथ में मैं आपको डिवाइसेस भी दिखाता रहूंगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कोई भी कि क्या इनहेलर्स होते हैं, क्या नेबुलाइजर्स होते हैं और क्या हमारे जो नजल स्प्रे होते हैं वो क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती क्यों है। अगर आपके घर में कोई अस्थमा का मरीज होगा या कोई बच्चा होगा जो कि न्यूबॉर्न बेबी होगा, उसको आपने देखा होगा, तो अगर उसको शुरुआत में सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो उसको किसी दवा को ना प्रीफर करके उसको नेबुलाइजर का यूज करवाया जाता है। जिसमें होता क्या है कि जो हमारी लीवोसल्ब्यूटामॉल जो कि बाजार में एस्थालीन के नाम से बिकती है, ड्यूलिन भी उसके साथ में आती है जिसमें बेक्लोमेथासोन मिला होता है, उसका हम क्या करते हैं, इस मतलब जो हमारी मशीन होती है नेबुलाइजर्स की उसमें हम डाल देते हैं। उसके बाद उसको हम क्या कराते हैं, अंदर उसको इनहेल करवाते हैं बाय द कंप्रेस्ड एयर या और किसी मेथड से। उसके बाद नजल स्प्रे के बारे में बात करें तो जैसे आप राइनाइटिस के प्रॉब्लम हुई है या आपको जुकाम है या सर्दी हो गया है, जिसकी वजह से आपकी जो नाक एकदम भट गई है, एकदम जम गई है, तब उसको खोलने के लिए हमको डायरेक्ट उस पर लोकल एक्शन चाहिए, तो हम नजल स्प्रे का यूज करेंगे। जिससे कि जो हमारी नोज होती है, जो नाक होती है, जो भटी होती है, जो कि एकदम हमारी मतलब कंजेक्ट हो जाती है, उसको वो ढीला करने का काम करती है। और जो इनहेलर्स होते हैं वो अस्थमा में यूज और सीओपीडी में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरा ही ले लीजिए, ठीक है ना। तो इनहेलर्स कहाँ पे यूज करते हैं कि जहाँ पे हमें सीधा लंग्स के अंदर ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो इन 3 फार्मूलेशन को हमको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, इनहेलर्स। देखिए इनहेलर सभी ने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये इनहेलर दिखाना चाहूँगा। ये मेरा इनहेलर है, आप देख सकते हैं सिप्ला कंपनी का इनहेलर। अब इसका आप स्ट्रक्चर भी देख लीजिए कैसे है कैसे नहीं है। इसका मैं अंदर का भी निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए। और साथ ही साथ में इसमें मीटर भी लगा हुआ है कि मैंने इसको कितना यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, इनहेलर्स होते हैं। अब आपने ये देख लिया कि इनहेलर्स होते क्या है, इसका यूज क्या होता है कि सिंपल सा जो ये वाला हिस्सा है, इस हिस्से को माउथ के अंदर लेकर के उसके बाद इसको यहाँ से प्रेस करना पड़ता है 2 बार। देखिए दवा निकली, तो इसी यही दवा हमारी जब लंग्स के अंदर जाएगी तो अपना इफेक्ट लोकल एक्शन वहां पे शो करेगी। तो ये क्या होते हैं, हमारे इनहेलर्स होते हैं। तो बेसिकली जो इनहेलर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक ड्राई पाउडर इनहेलर्स होता है, एक मीटर डोजेस फॉर्म या मीटर पाउडर इनहेलर होते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो ड्राई पाउडर इनहेलर्स होते हैं उसमें रोटा कैप्स होते हैं, कैप्सूल होते हैं। मतलब कैप्सूल का मतलब आप समझिए कि जैसे ये है उसी प्रकार की एक मशीन आती है जो इसमें ये दवा लगी हुई है, इस दवा की जगह पे वहाँ पे छोटे छोटे कैप्सूल ग्रेनुल्स फॉर्म में उसके अंदर दवाई भरी जाती है, जैसे बुडेट्रॉल हो गया, फॉर्मेट्रॉल हो गया, ईटीसी, ठीक है ना। उसके बाद उस दवा को हम इस मतलब जो हमारे कैप होता है उसके अंदर भर के फिर ऐसे घुमा देते हैं। घुमाने के बाद उसको अपने माउथ की तरह उसको अंदर की तरफ से सक कर लेते हैं। जब सक करते हैं जो उसके अंदर की दवा होती है वो बाहर निकल जाती है, मतलब बाहर निकलने के उस कंटेनर से बाहर निकल के आपके सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाती है। तो वो हमारे क्या होते हैं, ड्राई पाउडर इनहेलर्स, जिसको बोलते हैं डीपीआईएस, ठीक है ना। तो ड्राई पाउडर इनहेलर्स आर यूज टू डिलीवर ड्राई पाउडर टू द लंग, मतलब ड्राई पाउडर जो होते हैं उसको लंग्स के डायरेक्ट डिलीवर करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए उसका कुछ शेप इस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पे काम क्या करता है कि ये जो वाला हिस्सा होता है इसको हम घुमा, मतलब इसको हम रोटेट करके इसको ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है ना। जब इसको ऊपर उठा देंगे तो जो हमारा कैप्सूल होगा, ये आपको कैप्सूल देख रहे हैं, इस कैप्सूल को यहाँ पे सेट कर देंगे। अब जैसे ही कैप्सूल को यहाँ पे सेट करेंगे, यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। एक कंडीशन क्या होती है कि जब हम इसको फिर से बंद करेंगे तो जो ये कैप्सूल होगा, जो कैप्सूल का 2 भाग होती है, एक बॉडी होता है एक सेल होता है, तो उसमें जो सेल ऊपर का कैप वाला पार्ट होता है वो कैप वाला टूट जाता है और जो आपकी बॉडी वाला पार्ट होता है वो वैसे बच जाता है। तो ड्रग हमारी इजीली यहाँ से आसानी से आउट हो सकती है। लेकिन एक ऐसा आता है जिसके यहाँ पे एक पिन लगी होती है, वो पिन क्या करती है, इसके अंदर जाकर के थोड़ा सा छेद कर देती है। तो जैसे ही आप मतलब ये जो छेद करेगी ये आर पार, ये मतलब यहाँ भी करेगी यहाँ पे करेगी। तो जैसे ही इसको आप सक करेंगे तो जो ईयर होगी यहाँ से आउटलेट होकर के इनलेट जाएगी और फिर आपके माउथ के अंदर चली जाएगी। तो ये सिंपल सा इसी को इसी तरीके से यूज करते हैं, ठीक। उसके बाद ड्रग इज प्रेजेंट इन अ माइक्रोनाइट फॉर्म एलोन और अलॉन्ग विद अ सुटेबल कैरियर। मतलब कहने का क्या है कि जो इसके अंदर ड्राई पाउडर्स होते हैं, अभी मेरे पास कैप्सूल, क्योंकि मैंने तो कैप्सूल यूज करना छोड़ दिया है, मैं अभी सीधा यही इनहेलर्स का यूज करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ईजी है। वो थोड़ा हमको कॉस्टली भी पड़ता था और कॉस्टली पड़ने के साथ साथ में थोड़ा उसके मुझे इरिटेशन भी फील होती थी क्योंकि वो माइक्रोनाइट फॉर्म होता है और ये थोड़ा हमारा गैसेस फॉर्म में होता है। तो ये मेरे लिए सुटेबल था एज कम्पेयर टू उसके। है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देता कैसे उसमें पाउडर होता है कैसे नहीं होता है। तो उसमें जो पाउडर होता है माइक्रोनाइट फॉर्म में होता है,
ठीक है ना, विद सुटेबल कैरियर के साथ में, उसके साथ में सुटेबल कैरियर लगे होते हैं जिससे कि वो आसानी से डिग्रेडेट आउट ना हो सके। एंड जो लैक्टोज इज अ मोस्ट कॉमन कैरियर होता है कि जो कि पोटेंट ड्रग को रिक्वायर्ड के इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। कहने का मतलब क्या है कि जो लैक्टोज होता है वो जो हमारे कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल के अंदर जो बेक्लोमेथासोन हो गया या लीवोसल्ब्यूटामॉल तो नहीं लिया जाता है, वैसे सल्मेट्रॉल लिया जाता है या बुडेट्रॉल लिया जाता है या फ्लूट्रॉल लिया जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, लैक्टोज के साथ में इसका एक्सिपिएंट बना करके एज अ कैरियर यूज करते हैं कि वो आपके सीधा जो डिलीवरी हो रही है ड्रग की आपके लंग्स में चले जाएं और अपना एक्शन शो करें। अब इससे कुछ एडवांटेजेस भी क्या है, पहला क्या है, कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल होते हैं, मतलब आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं, आपके लिए कॉम्पेटेबल भी है और पोर्टेबल भी, आप आसानी से इसको कहीं ना मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ड्यूरेशन में ले जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी हम बोले आप नेबुलाइजर लेकर जाए तो क्या आप नेबुलाइजर लेकर जा पाएंगे? भाई देखो, ये जो नेबुलाइजर है इसका ये वाला जो पार्ट है ये तो आप लेके जा सकते हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है जो मशीन जो एयर को कराती है, क्या उसको आप ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो इसीलिए जो इनहेलर्स होते हैं वो हमारे पोर्टेबल होते हैं। ब्रीथ एको रेट डिवाइस, कहने का मतलब क्या है, आपकी श्वसन क्रिया के माध्यम से ही काम करेगी। एंड इजी टू यूज एंड रिक्वायर नो पेशेंट कोऑर्डिनेशन, मतलब आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, इसमें पेशेंट कोऑर्डिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है ना। उसके बाद दे कैन बी यूज्ड फॉर डिलीवरी ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस सच एज प्रोटीन या पेप्टाइड्स का भी, मतलब आप देखते होंगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि पहलवान वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जिनको रेसलिंग वगैरह करनी होती है या जो दौड़ने वड़ने में रहते हैं, एथलीट्स, सिंपल सा बोले जो एथलीट्स होते हैं वो प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स का यूज, प्रोटीन्स क्या है, जैसे कि आपको वजन बढ़ाना है तो आप प्रोटीन्स का यूज करेंगे, पेप्टाइड जैसे इंसुलिन वगैरह होता है। तो आप बहुत सारे पेशेंट को ऐसा देखते होंगे कि जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, वो जो इंसुलिन की डोज होती है कहीं पिंच करके नहीं लेते, मतलब इंजेक्शन के थ्रू नहीं लेते या मेडिसिन के गोली के थ्रू नहीं लेते, बस उनके पास एक इनहेलर होता है खास टाइप का, उसी के अंदर इंसुलिन फिलअप होती है, उसी को डायरेक्ट हम क्या करते हैं मुंह के द्वारा वो अंदर ले लेते हैं, उसके बाद वो जाती है अपना एक्शन शुरू करती है। अब इसके कुछ डेमेरिट्स भी हैं, क्या, कैन ट्रिगर द रिफ्लेक्स। ट्रिगर रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि कभी जब पाउडर को आप इंटेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आप कभी चूरन खाए हैं, चूरन आप समझ रहे हैं क्या, जैसे जो एकदम छोटे छोटे माइक्रोनाइज फॉर्म में चूरन होते हैं, बचपन में भी खाए होंगे, अभी भी कोई कुछ मतलब बहुत लोग शौकीन होते हैं उससे खाने के, तो उसको आपने खाया कि नहीं खाया? खाया, ठीक है ना। आप जब उसको खाते तो आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा कि आप उसको खाते खाते आपको खांसी आने लगती है, मतलब आपके गले में अटक जाता है जिसकी वजह से आपको खांसी आने लगती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स बोलते हैं, मतलब ट्रिगर कर देता है आपके रिफ्लेक्स को, जिससे कि आप खांसने लगेंगे, और जैसे ही आप खांसेंगे तो जो चूरन होगा या जो चूरन की जगह आप ड्रग भी मान सकते हैं वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ड्रग हमारे लिए अनइफेक्टिव हो जाएगी, तो हमको फिर से उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। डिपेंडेंट ऑन द पेशेंट इंस्पायरेटरी इफर्ट। इस देखो दो चीज होता है, एक होता है इंस्पायरेटरी, एक होता है एक्सपायरेटरी। इंस्पायरेटरी का मतलब क्या होता है कि जो हम हमारी जो रेट है, क्या जो हमारी एफिकेसी है कि हम जो वायु को अंदर ग्रहण कर रहे हैं वो उसकी रेट क्या है, और इंस्पायरेशन का मतलब क्या है, जो अंदर से वायु बाहर निकले, इसका मतलब ऑक्सीजन लेने की जो क्षमता क्या है हमारी और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की क्षमता क्या है, इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। और दूसरा क्या होता है, एक्सपायरेशन, मतलब एक्सपायरेटरी, ठीक है ना। तो इंस्पायरेटरी एफर्ट का मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर कितनी क्षमता है कि कितनी तेजी से उस ड्रग को आपके अंदर ले सकता है। तो ये भी डिपेंड है कि अगर आपका कंजेक्शन हो रखा है आपके सीने में, मतलब आपके जो चेस्ट है वो टाइट हो रखा है, तो आप उतना अच्छा इंस्पायरेशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आप उतना अच्छा इंस्पायरेटरी कर ही सकते हैं तो आप उसका यूज क्यों करते। तो सिंपल सी बात है कि जब इंस्पायरेशन कम होगा तो जो ड्रग होगी उसको आपको एक बार में नहीं जाएगी, तो आपको 2-3 बार में लेनी पड़ेगी। मतलब 2-3 बार लेने की मतलब क्या है कि एक ही चीज को आपको 3 बार रिपीट करना पड़ेगा, एक ही प्रोसीजर को विद द सेम ड्रग। तो उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि आप थोड़ा सा और उसमें अनकंफर्टेबल फील करेंगे और पूरी ड्रग वहां पे जा भी नहीं पाएगी, ठीक। एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग डिपेंड अपॉन द ड्रग डिग्रेडेशन। सिंपल सी बात है कि जो ड्रग डिग्रेडेशन होगा उसके ऊपर उसकी एफिकेसी डिपेंड करेगी। पुअर ड्रग डिपोजिशन, रिटेंशन ऑफ द ड्रग टू द डिवाइस, ठीक है। ये हमारे क्या है कुछ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के जो कि हम इनहेलर्स का यूज करते हैं उसके डिसएडवांटेजेस है। अब जो डीपीआई है, मतलब इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडिविजुअल डोज डिवाइस होता है, एक रेजर्वियस टाइप सिस्टम होता है। तो इंडिविजुअल में 2 टाइप के होते हैं, एक इंडिविजुअल डोज डिवाइस होता है, एक मल्टी डोज डिवाइस होता है, ठीक है ना। तो जो इंडिविजुअल डोज डिवाइस होता है उसमें जो सिंगल डोज दी जाती है किसी भी ड्राई पाउडर की, वो एक कैप्सूल में, जैसे एरोलाइजर्स हो गया, रोटा इनहेलर हो गया। रोटा इनहेलर मैं यूज करता था 2011 तक, उसके बाद मैंने इनहेलर का यूज करना स्टार्ट किया। रोटा इनहेलर में क्या होता था, सिंपल सा कैप्सूल को फिट करके उसको तोड़ दिया जाता था, तोड़ने के बाद उसको फिर मुंह में लगा के सक कर लिया जाता था, दवा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चली जाती थी, ठीक है।
उसके बाद आता है मल्टी डोज डिवाइस। मल्टी डोज डिवाइस में क्या सिंपल सा मतलब है कि इसमें मल्टीपल डोज रहते हैं, ठीक है ना। मैंने कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पर आपको एक कैप्सूल देते हैं, एक ही कैप्सूल के एक ही बार आप इंटेक कर सकते हैं। जो मल्टी डोज होता है उसके मान लीजिए कि ये जैसे ये है ना आपका, ये है, ये ही हमारा क्या मल्टी डोज है, क्योंकि इसके अंदर हमारे कई सारी डोज दे रखी हैं, तो ये हमारा क्या है मल्टी डोज है, ठीक है ना। और ब्लिस्टर टाइप में ये पैक होते हैं, ब्लिस्टर टाइप देख ही सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका डिस्कस हो गया। रिजर्वियर टाइप सिस्टम में क्या होता है कि ये ड्राई पाउडर के एरियोसॉल्स होते हैं जो कि बल्क फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और दी डिवाइस डिलीवर मेजर डोज ऑफ द ड्रग फ्रॉम दी बल्क। कहने का मतलब क्या है कि ये जो डिवाइस होती है ये आपको जो ड्रग मतलब जैसे आपको कितने अमाउंट में ड्रग चाहिए वो उसको कंट्रोल करके हुए रखेगी, ठीक है ना। अब इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे डिस्कस हो गया। डिस्कस क्या मल्टीपल डीपीआई होता है, कंटेन एंड एल्यूमिनियम स्ट्रिप, मतलब एल्यूमिनियम स्ट्रिप होता है और इसके अबाउट 60 डोज होते हैं, लेकिन अब तो 200 डोज से ऊपर भी आने लगे हैं, ठीक। ईच ऑफ द डोज गेट्स ओपन जस्ट इमीडिएटली बिफोर पेशेंट इज एनल। कहने का मतलब क्या है कि जब उसको जरूरत होती है तभी उसको खोलता है। अगर उसको पहले खोल देगा तो कुछ ना कुछ उसके डिसएडवांटेजेस उसको देखने को मिलेगा। उसके बाद रोटा हीलर आता है, ये एग्जांपल होता है सिंगल यूनिट डोसेज फॉर्म का, ठीक है ना। मतलब कहने का एक ही कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें उतना ही पाउडर रहता है जितना कि आपको एक बार में इंटेक करना होता है, ठीक है ना। व्हिच यूज इंडिविजुअल कैप्सूल ऑफ माइक्रोनाइड ड्रग, ठीक। उसके बाद में इनोवा आता है। इनोवा वही जो इनहेलर टाइप का आता है, ठीक है ना। यूनिट डोज ड्राई पाउडर इनहेलर व्हिच कंप्राइज ऑफ ट्रांसपेरेंट होल्डिंग चैम्बर लाइक एरियोसॉल्स के तरीके से ये हमारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या थे, ड्राई पाउडर थे। उसके बाद में आता है मीटर डोज इनहेलर, ये भी उसी प्रकार का, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मीटर लगा हुआ, इसी प्रकार से वहाँ पे मीटर लगा होता है। तो ये जो होता है इसका यूज किया जाता है रेस्पिरेटरी डिजीज में, सच एज अस्थमा एंड सीओपीडी में। सीओपीडी का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में, जिसमें हमारे क्या आता है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा दोनों कंडीशन हो जाती है। ब्रोंकाइटिस क्या होते हैं, जो हमारे ब्रोंकियल्स होते हैं वो सड़ जाते हैं या अपना काम करना बंद कर देते हैं या पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से सीओपीडी उसको कहा जाता है। तो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं सीओपीडी। दे कैन बी गिवन इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और सोल्यूशन, मतलब जो इसको दिया जाता है वो सस्पेंशन और सोल्यूशन में दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है ना, ये क्या हमारा मीटर डोसेज फॉर्म ही है। देखिए यहाँ इनहेलर से हम यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये लिक्विड ही तो, ये देखिए आप ये लिक्विड है ना, गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सोल्यूशन फॉर्म में ही है। तो इसलिए दे कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और सोल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, आपका सोल्यूशन देखने को मिलेगा, सस्पेंशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सेडिमेंटेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक। द पार्टिकल साइज इज लेस देन 5 माइक्रोन इज ऑब्जर्व्ड हियर, मतलब इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं वो 5 माइक्रोन से कम में होते हैं। यूज्ड टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स को रोकने के लिए इन 5 माइक्रोन से कम के साइज को हम इसमें यूज करते हैं। तो डिलीवरी ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एमडीआई, मतलब मीटर डोज इनहेलर इन्फ्लुएंस बाय द सेवरल फैक्टर, कुछ फैक्टर जैसे इंस्पायरेटरी फ्लो रेट, मतलब कहने का कि आपकी जो रेट है कि आप कितने अमाउंट में जो वायु है, जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक कर रहे हैं, कितनी रेट से कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर गड़बड़ है, कंजेक्टेड है, आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे, आपका दम घुट रहा है, आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे, अंदर नहीं ले पा रहे हैं हवा को, तो इसका मतलब क्या है, उतनी ड्रग आपको लेने में आसानी नहीं होगी। एंड पेशेंट ब्रीथिंग पैटर्न के आधार पर भी होगा, एंड हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन के भी कुछ हमारे इसके फैक्टर्स होते हैं। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिलीवर द स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द ड्रग, मतलब जितना आपको चाहिए होगा उतना ही आपको मतलब एक बार में ये दवा डिलीवर करेगा आपकी बॉडी के अंदर या रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस होता है, इसका मतलब क्या है कि कहीं भी आप इसको आसानी से ले जा सकते हैं, कोई भी प्रकार की दिक्कत आपको इसके साथ में नहीं होने वाली है। एंड यूजुअली इनएक्सपेंसिव एज कंपेयर टू ड्राई पाउडर इनहेलर्स एंड नेबुलाइजर्स। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम बात करें ड्राई पाउडर इनहेलर्स की, तो जो उसमें रोटा कैप्स होते हैं, ठीक है ना, एक कैप्सूल की जो कीमत होती है 8 से 12 रुपये होती है, क्यों ना 250 mg की। अगर 400 mg में चल जाएंगे तो 15 रुपये हो जाती है, ठीक है ना। ऐसे 800 mg का आता है वो 20 रुपये की एक कैप्सूल पड़ जाती है। लेकिन अगर वही हम इनहेलर के बारे में बात करें तो 400 mg का इनहेलर, और एक इनहेलर में कम से कम 100 डोज होती है, ठीक है ना। और 100 डोज को अगर हम 200 मतलब 300 रुपये में ले रहे हैं तो आसानी से आप 3 रुपये पर डोज के हिसाब से लेंगे। लेकिन अगर वही हम कैप्सूल के बारे में बात करें तो कैप्सूल हमको महंगा पड़ रहा है, क्योंकि एक डब्बे में केवल 30 कैप्सूल है। 30 कैप्सूल का जो रेट हमारा कितना है, 400 रुपये है, 300 रुपये है, ऐसे करके। तो वहाँ पे हमारा वो रेट बढ़ जा रहा है। 30 कैप्सूल का मान लीजिए 10 रुपये के हिसाब से 300 में पड़ रहा है, ठीक है। तो हमारा एज कम्पेयर टू जो हमारा रोटा इनहेलर्स होते हैं उससे हमारे ये क्या होता है, इनएक्सपेंसिव पड़ते हैं, ठीक है ना।
इनएक्सपेंसिव पड़ते हैं, एक्सपेंसिव ना इनएक्सपेंसिव पड़ते हैं। एंड क्विक टू यूज मतलब इसको आसानी तुरंत हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड मल्टी डोज कॉम्प्लीमेंट्री मोर देन 100 डोज अवेलेबल, मतलब 100 डोज से भी ज़्यादा। देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंपल दिखा सकता हूँ, यहाँ पे मेरे आप सिंपल सा देख सकते हैं 80 डोज कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब इसमें भी मेरे 30 डोज और बाकी है, मतलब 100 डोज बोल के आता है, लेकिन मैं इसको पता नहीं कैसे है कि मतलब इसमें 110 डोज का मैं इसका यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? डिफिकल्ट टू डिलीवर हाई डोज, मतलब इसका जो हाई डोज होता है उसको हम डिफिकल्ट रूप से इसको मतलब इनटेक नहीं कर सकते। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द डोज इज नॉट नोन, मतलब कहने का क्या है कि उसमें कितनी ड्रग पड़ी हुई है कितनी नहीं बची हुई है इसका हम पता नहीं कर सकते हैं। एक्सिबिट हाई डिपोजिशन of the drug in the throat via the impatient can infection as the aerosol is delivered at the very high velocity high होने के कारण जो ड्रग डिपोजिशन हो जाता है उसकी रेट जो होती है वो हाई होती है। एंड लिमिटेड डोज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इसको हम लिमिटेड डोज एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ज़्यादा इसका यूज नहीं कर सकते, नहीं तो हमको और भी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एंड सुटेबल फॉर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ द मेडिसिकेशन, मतलब कहने का क्या है लिमिटेड नंबर में इसका हम यूज कर सकते हैं, हर जगह इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारे क्या इनहेलर्स के ऊपर बात हो गई। अब जो दूसरा आता है वो आता हमारा क्या नजल स्प्रे। आपने बाजार में ये प्रोडक्ट देखा है कि नहीं देखा है? देखा ना, जाइलोमेटाजोलिन का ऑक्सीमेटाजोलिन का आपने देखा है, ठीक है ना। सिंपल आपकी जब नाक भटी होती है, सिंपल मैं लोकल लैंग्वेज, नाक भटी है, नाक कंजक्ट है, आप क्या करते हैं सिंपल सा इसको खोलते हैं। खोलने के बाद क्या करते हैं सिंपल सा ये जो साइट है इसको आप अपने नाक में ऐसे डालते हैं और डालने के बाद इसको प्रेस कर देते हैं, तो ये जो होता है ड्रग आपके नाक के अंदर चला जाता है। और जब नाक के अंदर चला जाता है तो सिंपल सा आपको आसानी से ये ड्रग वहाँ पे डिलीवर होकर अपना काम करना शुरू कर देती है, ठीक है ना। तो नजल स्प्रे इज अ नॉन प्रेशराइज्ड मीटर डोज स्प्रे, मतलब इसको प्रेशर नहीं दिया जाता है, बस हल्का सा दबाया जाता है, प्रेशर नहीं बनता है इसमें, बस हल्का से दबा दिया जाता है जिसकी वजह से ये बाहर निकल आता है। दैट इज यूजफुल टू डिलीवर द ड्रग सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ फाइन मिस्ट इन द मतलब नॉस्ट्रिल्स, मतलब नॉस्ट्रिल्स में इसका सिंपल सा एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है। देखिए जो चीज़ मैंने पे बनाया हुआ है वहीं आप लाइव देख लीजिए, इसी टाइप का होता है। यहाँ पर कैप देखिए, ये कैप लगा हुआ है, कैप को आप खोलेंगे। अब सिंपल सा आपने कैप को खोल दिया। अब कैप के बाद खोलने के बाद यहाँ पे नजल मतलब स्प्रे नोजल्स, ये हमारे क्या है स्प्रे नोजल्स हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ बैंड्स लगे हुए हैं, हमारी पूरी बॉटल है, बॉटल के अंदर ड्रग प्रेजेंट है। सिंपल से इसको हम जब ऐसे करते हैं तो देखिए अब तुरंत दवा बाहर निकली। अब ये हमारी सीधा अगर हम नाक में लिए होते तो सीधा हमारी नाक में चली जाती है, तो अपना वहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने लगती है, ठीक है ना। अब हम इसकी फार्मुलेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो फार्मुलेशन है आप इसको नेबुलाइजर्स में भी डाल सकते हैं, नजल स्प्रे में भी कर सकते हैं, इनहेलर्स में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला क्या है बफर है, तो जो बफर का जो पीएच रेंज होना चाहिए वो नियर अबाउट 4.5 टू 6.5 रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि जो लाइसोजाइम्स होते हैं, जो लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं आपके नॉस्ट्रिकल्स में, नजल में, ठीक है ना, वो काम क्या करते हैं बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में ऐसी राइनाइटिस की कंडीशन ऐसी आती है कि जहां पर क्या होता है जो लाइसोजाइम्स होता है इसका पीएच डिफरेंट हो जाता है, जिसके वजह से लाइसोजाइम डिग्रेडेट आउट हो जाता है। तो जब हम नजल स्प्रे के द्वारा बफर सिस्टम को अपने नोजल्स के अंदर लेंगे तो जो लाइसोजाइम का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा, और जब लाइसोजाइम का जो पीएम मेंटेन रहेगा तो ये इनएक्टिवेशन में नहीं जाएगा, और जब ये इनएक्टिवेशन में नहीं जाएगा तो जो भी नजल कैविटी में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा उनको ये किल कर देंगे, ठीक। बफर का मतलब आपको समझ में आया? इसका काम क्या होता है कि जो लाइसोजाइम को डीएक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन होने से रोकना, और जब जो हमारे लाइसोजाइम्स होते हैं काम क्या करते हैं जो कि हमारे नजल कैविटी में बैक्टीरिया होते हैं उसको मारने का काम करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे पोटेशियम फास्फेट बफर हो गया, सिट्रेट हो गया एंड एसीटेट बफर हो गया, ठीक है ना। आप वो ट्रीविन खरीद लाइएगा, वहां से देख लीजिएगा फार्मुलेशन के हिसाब से जो भी मैं बता रहा हूँ वहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है ना। बताइएगा जरूर कमेंट में करके। उसके बाद सोल्यूबलाइजर्स होते हैं। सोल्यूबलाइजर्स का यूज क्या होता है कि उसकी सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि वो आसानी से सोल्यूबल हो जाए। तो इनमें इनहेंसमेंट ऑफ द ड्रग सोल्यूबिलिटी कैन बी अटेंड नॉट ओनली बाय यूजिंग को सॉल्वेंट, मतलब केवल को सॉल्वेंट का यूज करके ही हम ड्रग की सोल्यूबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आल्सो बायोकम्पेटेबल सोल्यूबलाइजर्स का यूज करके हम उसके जो सोल्यूबलाइजेशन होता है उसको बढ़ा सकते हैं। आपको सोल में जैसे ग्लाइकोल, एल्कोहल, ट्रांसक्यूटोल, लेविस्टॉल हो गया। अब देखिए इतनी जो चीज़ें हैं अगर आप अपने नाक में एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, मतलब अपने नजल कैविटी में लेंगे तो आपको इरिटेशन होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए इसमें बायोकम्पेटेबल सोल्यूबलाइजर्स का यूज करते हैं जो क्या होता है HP बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन होता है जो कि इरिटेशन नहीं कॉज करता है अपने नोजल्स के अंदर। तो इसीलिए हम इसका यहाँ पे यूज करते हैं, किसका? HP बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन का, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आता है ऑस्मोटिक एजेंट, ठीक है ना। ये क्या करता है? ऑस्मोटिक एजेंट आर यूज टू मेंटेन द ऑस्मोलिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन। एग्जांपल के तौर पे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, सोडियम एसिड फॉस्फेट हो गया, ठीक है ना। प्रिजर्वेटिव जो कि प्रिजर्व करता है, तो प्रिजर्वेटिव आर यूज टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट दी
प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल अनवांटेड रेजिड्यू, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उसने भी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट हो सकता है वो हमारा खत्म हो सकता है, गल सकता है या खराब हो सकता है। एंड टू स्टेराइल द नजर स्प्रे, और नजर स्प्रे को मतलब स्टेराइल रखने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पैराबेन्स हो गया, एथाइल एल्कोहल हो गया, उसके बाद बेंजलकोनियम क्लोराइड हो गया, बेंजाइल एल्कोहल एंड फेनाइल एथाइल एल्कोहल, ये हमारे क्या है प्रिजर्वेटिव है जिनका यूज करते हैं हम नजर स्प्रे के फॉर्मुलेशन में। उसके बाद आपके एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए। एंटीऑक्सीडेंट में ये एग्जिबिट करेंगे थेराप्यूटिक एक्टिव ऑन द डैमेज सेल बाय टारगेटिंग ऑक्सीजन फ्री रेडिकल मेंटेन सेल विदाउट इंटरफेयरिंग विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। देखिए अब यहाँ पे इसका दो काम, एंटीऑक्सीडेंट का दो काम, पहला तो ड्रग को सेव करेगा ही करेगा, साथ ही में जो आपके नोजल्स के अंदर बैक्टीरिया हैं उनकी जो ऑक्सीजन होगी उनको प्रक्रिया को रोक देगा और फ्री रेडिकल्स बनाएगा, और वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे उन बैक्टीरिया को मारने का काम करेंगे। अब देखिए अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं इसके विषय में हम ऑलरेडी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में डिटेलिंग में इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि जो फ्री रेडिकल जब आप न्यूट्रास्यूटिकल्स मैंने आपको बताया था पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्री रेडिकल्स निकलते हैं और फ्री रेडिकल्स कैसे कैप्चर करते हैं उस बैक्टीरिया को उस टाइप के जो कि हमारे कॉज करता है, हमारे लिए बीमारी कॉज करता है, उसको कैसे पकड़ के उसको कैसे सही करते हैं, ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस हो सके। अगर यहाँ पे फिर से डिस्कस करेंगे तो आधे से 1 घंटे का लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो हमको पढ़ना बस इतना ही है, तो इतना ही आप समझिए यहाँ पे, ठीक है। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए जीपेट की तैयारी करिए, नाइपर की तैयारी, सीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आ गया जैसे कि सोडियम बाइसल्फाइड आ गया, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड हो गया, टोकोफिरॉल हो गया एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून आ गया, ठीक है ना। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन इनहेंसर, सिंपल सा कि ऐसे एजेंट जो कि एब्जॉर्प्शन को उस ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस कर दे। जब एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो जो हमारी ड्रग होगी उसका उतना ही अच्छा हमको उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेगा। तो दीज आर हाईली पोलर एंड माइक्रोमोलिक्यूल ड्रग टू इंप्रूव द परमिशन ऑफ द ड्रग आइदर बाय डिक्रीजिंग द थिकनेस, या तो उसके थिकनेस ऑफ द म्यूकोसल लेयर, मतलब कहने का कि जो हमारी म्यूकोसल लेयर है नजल कैविटी की उसकी थिकनेस को घटा देंगे तो भी हमारा परमिशन बढ़ जाएगा, या बाय इंक्रीजिंग द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, या मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ा देंगे तभी हमारा परमिशन बढ़ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, जो म्यूकोसल लेयर होगी हमारी वो थिक से थिन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो परमिशन हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। इट शुड बी नॉन इरिटेंट, नॉन एलर्जिक एंड नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब जो इसके प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, नॉन एलर्जिक होनी चाहिए और साथ ही साथ में नॉन टॉक्सिक भी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेबुलाइजर्स आता है। देखिए ये आपके सामने रखा हुआ है, नेबुलाइजर का सेट है। सिंपली हम इसको यूज कैसे करते हैं इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिससे कि अगर हमारे मतलब जो एग्जामिनेशन में आता है तो इसको आसानी से बना सकें। ये जो डिवाइस है इस डिवाइस को क्या बोलते हैं कि इसमें से जो एयर होगी हीट एयर होती है निकलती है, इसमें पाइप होती है, पाइप ये आप देख सकते हैं, पाइप को यहाँ पे हम लगाते हैं और ये जो इसका दूसरा सिरा होता है हम यहाँ पे नेबुलाइजर मशीन के अंदर सेट कर देते हैं। उसके बाद इस डब्बी को खोलते हैं, डब्बी खोलने के बाद इसमें हम ड्रग को इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। ड्रग को डालने के बाद क्या करते हैं, सिंपल सा इसको हम अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद यहाँ पर हम इसको हल्का सा खोल देंगे जिससे कि इंस्पायरेशन की प्रोसेस बराबर हो। उसके बाद इसको माउथ कैविटी में लगा करके इसके अंदर जो ड्रग होगी वो आपके पाउडर मतलब गैस फॉर्म में, भाप के फॉर्म में निकलती रहेगी, इवापोरेट होती रहेगी और आपको ड्रग जो होगी वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत चलती रहेगी, ठीक है ना। लाइट नहीं तो मैं भी आपको इसका पर्सनल डेमो करके दिखा देता है कि कैसे ये काम करती है, ठीक है ना। फिर कभी बात कर लेंगे इसके वीडियो के ऊपर कि कैसे नेबुलाइजर काम करता है, बस आपको इसको देखना है कि कैसे बना। देखिए आप सिंपल से एक ढक्कन बनाएंगे, ढक्कन के अंदर कुछ आप इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, साथ में आपको एक प्रेशर मशीन चाहिए होगी और साथ में पाइप चाहिए होगी, तो यही आपका क्या जाएगा नेबुलाइजर। देखिए इसके विषय में तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आपको अगर एग्जाम में आ जाए नेबुलाइजर तो आप आसानी से इसके विषय में लिख पाएँ कि इसका क्या यूज होता है। तो जो आपको नेबुलाइजर्स है ये इनहेलेशन डिवाइस होता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, हु डिलीवर द मेडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्ट टू लंग, मतलब मॉइस्चर के मतलब जैसे ओस जैसे टाइप की नहीं होती है उसी टाइप से आपके लंग्स तो ये ड्रग को डिलीवर कराता है। एंड दी ड्रग आज प्रेजेंट आइदर इन अ सोल्यूशन और सस्पेंशन फॉर्म, ये जो ड्रग होती है या तो सोल्यूशन फॉर्म में होगी या तो सस्पेंशन फॉर्म में होगी, मैंने आपको दिखा ही दिया, ठीक ना। इसका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी इसको दिखा ही दिया, जब सिंपल ही दिखा दिया आपको तो इसका तो कोई बात ही नहीं। देखिए यहाँ पे इंस्पायरेटरी वाल्व कैप है, नेबुलाइजर इंसर्ट यहाँ से इंसर्ट करेंगे, नेबुलाइजर सेमी सर्कल से यहाँ से हमारी जो एयर होती है पास्ड आउट होती है, तभी हमारी जो ड्रग होती है हमारे ऊपर की तरफ जाती है। ये माउथ पीस है, इसी को हम माउथ के अंदर लेते हैं या फिर कैपिंग कर देते हैं, ठीक है ना। ये नेबुलाइजर आउटलेट है, यहाँ से आउटलेट होती है, लिक्विड फॉर्मुलेशन है, ये यहीं से उठ के ये क्या करती है ऊपर जाती है, जो हमारे अंदर जाती है। ये एयर इंटेक है, मतलब जो हमारी प्रेशर मशीन होगी उससे ये एयर इंटेक में जाएगी। ये नेबुलाइजर कैप है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है नेबुलाइजर होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द लिक्विड मेडिकामेंट इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स, मतलब कहने का क्या, या तो ऑक्सीजन यूज करेंगे या तो कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड मेडिकामेंट का देना स्मॉल ड्रॉपलेट, जिससे कि आसानी से भाप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और आपके बॉडी के अंदर चली जाए।
नेबुलाइजर्स आर बीइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द अस्थमा एंड अदर रिस्पिरेटरी टाइप। ये तो आपको शुरुआत से पता है। अब ये दो टाइप करते हैं, एक जेट नेबुलाइजर्स होता है, एक अल्ट्रासोनिक। जो मैंने आपको दिखाया जेट नेबुलाइजर था। अल्ट्रासोनिक में हम कुछ रेडिएशन का यूज करते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आसानी से नहीं मिलेगा। तो वर्क ऑन बर्नौली प्रिंसिपल, वेलोसिटी के आधार पर इसका काम करता है। अगर हमारे वेलोसिटी इसकी जितना ज़्यादा होगी तो उतना ही अच्छा ये ड्रॉपलेट्स बनाएगा, और जितना अच्छी ड्रॉपलेट बनाएगा उतना ही अच्छा आपका इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने को मिलेगा। व्हिच इंप्रूव द पैसेज ऑफ द कंप्रेस्ड एयर वाया द ऑरिफिस मीटर, ठीक है ना। और अल्ट्रासोनिक में क्या था, मेक यूज ऑफ द पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, मतलब इसमें पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज करते हैं। अपॉन इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन वाइब्रेट एट द फ्रीक्वेंसी अबाउट 1 to 3 MHz, ठीक है ना, मेगा हर्ट्ज, सिंपल बोले मेगा हर्ट्ज। अब इससे कुछ मेरिट्स क्या क्या है, यूज फॉर मोस्ट ऑफ द ड्रग सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे ड्रग सोल्यूशन का यूज करते हैं इसमें। डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक इनहेलेशन टेक्निक, किसी भी प्रकार की स्पेसिफिक इनहेलेशन टेक्निक की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, बच्चों को देना तो उनको रुलाना आवश्यक होता है, जिससे कि जो ड्रग हो आसानी से डिलीवर हो। एंड डिलीवर लार्ज डोजेस ऑफ द मेडिकेशन, ज़्यादा डोज इसकी दे सकते हैं। इसे कैन बी यूज बाई पैडियाट्रिक एंड जेराट्रिक पेशेंट हु आर नॉट एबल टू यूज अनदर इनहेलेशन डिवाइस, जैसे नजल स्प्रे या नेबुलाइजर इनहेलर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके एकदम से मतलब जैसे सीना एकदम जमा हुआ है, वो इंटेक नहीं इंस्पायरेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल सा इसका यूज करके हम, क्योंकि इसमें तो किसी प्रकार का इनहेलेशन करना नहीं है, बस ये ड्रॉपलेट्स होगा आपके अंदर जाता रहेगा, अपना एक्शन शो करता चला जाएगा। अब इसके कोई डिमेरिट्स भी क्या है, टाइम कंज्यूमिंग होता है भाई, सिंपल सी बात है, नेबुलाइजर तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही, क्योंकि वो पहले फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा, धीरे धीरे फिर आपके बॉडी के अंदर पहुंचाएगा। डिवाइस इज बल्कि एंड नॉन पोर्टेबल होता है, मतलब बड़ी तो आपको मैंने आपको दिखा दिया, और इसको आप आसानी से कहीं भी ले भी नहीं जा सकते हैं। एंड डिवाइस कंटेंट गेट इजिली कॉन्टामिनेटेड, मतलब ये जो एटमॉस्फेयर से तुरंत जाकर के मतलब कॉन्टामिनेट हो सकते हैं, मतलब जिसकी वजह से जो आपके डस्ट पार्टिकल्स वो भी आपके बॉडी के अंदर जा सकते हैं। रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। एंड रिटेंशन ऑफ द ड्रग इन नेबुलाइजर्स, कुछ ड्रग इसमें नेबुलाइजर्स में ही रह जाती है, पूरी की यूटिलाइजेशन नहीं होती है। नेबुलाइजेशन रेट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल पैरामीटर लाइक आयनिक स्ट्रेंथ हो गया, ऑस्मोलरिटी हो गया, पीएच हो गया, विस्कोसिटी हो गया एंड सरफेस टेंशन हो गया। आई होप आपको ये पूरी जो यूनिट 3 थी एनडीडीएस की समझ में आई होगी, और मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट जरूर करना आपको कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो एनडीडीएस की यूनिट नंबर 3 होती है यहाँ पे कंप्लीट। अब इसकी जो नोट्स है आपको 2-3 दिन के अंदर हमारे वेबसाइट www.latestlearnpharmacy.com पे अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप सभी सब्जेक्ट के नोट जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी।